बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास बेटा आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 11 है और आज आपका टॉपिक है किडनी फेलियर। ठीक है, और उसके बाद हम डायलिसिस के बारे में भी थोड़ा देखेंगे। सबसे पहले हम किडनी फेलियर की बात कर लेते हैं, जिसको आप रीनल फेलियर भी कहते हो। किडनी फेलियर और रीनल फेलियर। किडनी के लिए जो लफ्ज़ यूज़ होते हैं बेटा, वो दूसरा लफ्ज़ क्या होता है? रीनल। किडनी फेलियर, रीनल फेलियर। सबसे पहले हम क्या करते हैं? डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन किडनी फेलियर, कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी टू फंक्शन। कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी टू फंक्शन। गुर्दे का मुकम्मल तौर पर काम करना छोड़ देना या जुज़वी तौर पर काम करना छोड़ देना क्या कहलाता है? किडनी फेलियर या रीनल फेलियर कहलाता है। गुर्दे का नाकाम हो जाना, गुर्दे का फेल हो जाना। अब ये फेल आएगा, ठीक हो गया। एक पहले आपने फंक्शन देखा था, वहां पे आपने ये फेल लिखा था फंक्शन के लिए। खैर, इसको साइड पे करें। आप अब क्या पढ़ रहे हो? गुर्दों का फेल होना, गुर्दों का नाकाम होना, रीनल फेलियर, किडनी फेलियर। गुर्दे का मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर काम करना छोड़ देना रीनल फेलियर कहलाता है। ये बेटा दो किडनीज हैं, इन दो किडनीज ने या तो मुकम्मल तौर पर काम करना छोड़ दिया है तो उसको भी आप रीनल फेलियर, किडनी फेलियर कहोगे, या ये काम आधा काम कर रहे हैं, आधा काम नहीं कर रहे, तब भी आप कहोगे ये फेल हो चुके हैं। ठीक हो गया। गुर्दों का मुकम्मल तौर पर काम करना छोड़ना या जुज़वी तौर पर छोड़ना, इसे गुर्दों का फेल होना कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर की बेटा आपने। किडनी फेलियर मीन ए कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ द किडनी टू फंक्शन। अब क्या काजेज हो सकती हैं? गुर्दों ने काम करना क्यों छोड़ दिया, या मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया या जुज़वी तौर पर छोड़ दिया? कंप्लीट फेलियर है उनका या पार्शियल फेलियर है? क्यों आखिर? व्हाट आर द काजेज? बेटा काजेज देखें। डायबिटीज़ मिलेटस, डायबिटीज़ मिलेटस एक वजह, हाइपर टेंशन, हाइपर टेंशन दूसरी वजह। ये दो बड़ी वजूहत हैं। डायबिटीज़ मिलेटस एंड हाइपर टेंशन आर द लीडिंग काजेज ऑफ किडनी फेलियर। गुर्दे के फेल होने की सबसे बड़ी वजूहत डायबिटीज़ मिलेटस है और हाइपर टेंशन है। इसके बाद इसके अलावा भी कुछ काजेज हो सकती हैं। इन सर्टेन केसेस, तीसरी वजह, सडन इंटरप्शन इन द ब्लड सप्लाई टू द किडनी। सडन इंटरप्शन, सडन कहते हैं अचानक, इंटरप्शन कहते हैं मदाखलत, इन द ब्लड सप्लाई टू द किडनी, कि अगर गुर्दे को खून की सप्लाई में अचानक कोई मतलब रुकावट आ जाए तो उससे भी गुर्दे फेल हो सकते हैं। और चौथी जो वजह है बेटा, ड्रग ओवर डोजेज में आल्सो रिजल्ट इन किडनी फेलियर, कि दवाई का ज़्यादा ले लेना, ड्रग की ओवर डोज लेने से भी गुर्दे फेल हो सकते हैं। सो दीज आर द 4 काजेस ऑफ रीनल और किडनी फेलियर। दोबारा देख लें काजेस। डायबिटीज मिलेटस एंड हाइपरटेंशन आर द लीडिंग काजेस ऑफ किडनी फेलियर। गुर्दे के फेल होने की सबसे बड़ी वजूहत दो हैं, डायबिटीज मिलेटस, हाइपरटेंशन। ये याद रखना। अगर वो कहे दो बड़ी वजूहत लिखे तो आपने डायबिटीज मिलेटस और हाइपरटेंशन लिखना है। अगर कहे काजेज लिखो फिर तो आपने इन दो बड़ी काजेज के साथ साथ दो छोटी काजेज भी लिख देनी है। टोटल 4 काजेज बनेंगी। अब डायबिटीज मिलेटस क्या है बेटा? ये हमारा ब्लड है। अगर ब्लड के अंदर क्या बढ़ जाए बेटा? शुगर बढ़ जाए। खून के अंदर शुगर लेवल बढ़ने को, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने को आप क्या कहते हो? डायबिटीज मिलेटस। और हाइपरटेंशन क्या है बेटा? एक कंडीशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, एक कंडीशन ऑफ, तीर का निशान ऊपर जा रहा है मतलब हाई, क्या? ब्लड प्रेशर। एक कंडीशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहे, खून में शुगर ज़्यादा हो जाए तो ये डायबिटीज मिलेटस होगी, हाइपरटेंशन होगा। दीज आर द लीडिंग काजेस। आगे इंटरप्शन इन द, सडन इंटरप्शन इन द ब्लड सप्लाई टू द किडनी। ये बेटा किडनी है और इनको जो नाली, जो आर्टरी खून सप्लाई करती है उसे आप क्या कहते हो? रीनल आर्टरी, बिकॉज द रीनल वर्ड इज यूज फॉर द किडनीज। तो रीनल आर्टरी क्या कर रही है? खून दे रही है गुर्दे को। अगर इस खून के सप्लाई में क्या आ जाए बेटा? कोई इंटरप्शन आ जाए
So sudden interruption in the blood supply to the kidney that also causes renal failure. या बाज़ को अगर हम कोई दवाई ज़्यादा खा लें तो उससे भी गुर्दे फेल हो सकते हैं। आगे चलते हैं, अलामात देखते हैं। क्या देखते हैं बेटा? सिम्टम्स ऑफ किडनी फेलियर। गुर्दे फेल हो चुके हैं तो अलामात क्या आएंगी, सिम्टम्स क्या होंगी? द मेन सिम्टम ऑफ द किडनी फेलियर इज अ हाई लेवल ऑफ यूरिया। यूरिया का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। एंड अदर वेस्ट इन द ब्लड। सो पहली जो सिम्टम आएगी जब हम टेस्ट कराएंगे तो उसमें क्या आएगा? हाई लेवल ऑफ यूरिया एंड अदर वेस्ट इन द ब्लड। आपको पता है बेटा, ये जो किडनीज होते हैं ये खून को फिल्टर करते हैं। किडनीज फिल्टर द ब्लड एंड मेक्स द यूरिन। जो ब्लड की वेस्ट चीज़ें होती हैं उनको गुर्दे क्या करते हैं? निकालते होते हैं। अब क्या हो चुके हैं? गुर्दे फेल हो चुके हैं। सो जो खून के अंदर वेस्ट मटेरियल है वो नहीं निकलेंगे, और जब नहीं निकलेंगे तो वो खून के अंदर क्या हो जाएंगे? अकामुलेट कर जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। सो देखिए, हाई लेवल ऑफ यूरिया एंड अदर वेस्ट इन द ब्लड। खून के अंदर यूरिया और दूसरे फालतू मादे ज़्यादा हो जाएंगे, विच कैन रिजल्ट, उनसे फिर क्या होगा? वोमिटिंग आएगी, उल्टी आएगी, कै आएगी, नौजिया मतली होगी, दिल खराब होगा, वेट लॉस, वजन में क्या आएगी बेटा? वजन में कमी आएगी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार क्या आएगा बेटा? पेशाब आएगा, एंड ब्लड इन द यूरिन, और खून के अंदर क्या आएगा? ब्लड आएगा। खून के अंदर क्या आएगा? ब्लड आएगा। एक्सेस फ्लूइड्स इन द बॉडी में आल्सो कॉजेज स्वेलिंग ऑफ द लेग्स, फीट एंड फेस। जब फ्लूइड ज़्यादा हो जाते हैं बेटा, जब फ्लूइड ज़्यादा हो जाते हैं तो फ्लूइड जब ज़्यादा हो जाते हैं तो उससे क्या होगा? लेग्स जो होंगी उनकी स्वेलिंग हो जाएगी, फीट उनकी भी स्वेलिंग हो जाएगी, फेस और उसकी भी क्या हो जाएगी? स्वेलिंग हो जाएगी। और जब बेटा छाती वाली साइड पे थोड़ा पानी आएगा तो उसे सांस लेने में क्या होगी? तंगी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होगी। ये मुख्तलिफ अलामात हैं, इनको आप पॉइंट्स वगैरह दे दीजिएगा। तो अलामात दोबारा देख लें बेटा कि द मेन सिम्टम ऑफ किडनी फेलियर इज हाई लेवल ऑफ यूरिया एंड अदर वेस्ट इन द ब्लड। खून के अंदर यूरिया और दूसरे फालतू मादों की मिकदारें बढ़ जाती हैं, विच कैन रिजल्ट इन द वोमिटिंग, नाउजिया, वेट लॉस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड ब्लड इन द यूरिन। अब जब खून के अंदर वेस्ट चीज़ें यूरिया बढ़ जाते हैं तो उससे कै आती है, उससे मतली होती है, वजन कम हो जाता है, बार बार पेशाब आता है और यूरिन के अंदर ब्लड भी आता है। एक्सेस फ्लूइड्स इन द बॉडी में आल्सो कॉज स्वेलिंग ऑफ द लेग्स, फीट, फेस एंड शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ। जब जिस्मानी फ्लूइड ज़्यादा हो जाते हैं तो टांगे, पाँव और चेहरा सूज जाता है, एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और सांस लेने में क्या होती है? बंदे को तंगी महसूस होती है। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द किडनी फेलियर और द रीनल फेलियर। अब ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं बेटा, इसकी तरफ चलते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर, ट्रीटमेंट ऑफ रीनल फेलियर। द किडनी फेलियर इज ट्रीटेड विद डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट। सो कितने ऑप्शन है हमारे पास? दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है डायलिसिस, जिसमें मरीज को आर्जी तौर पर जिंदा रखा जाता है, और फिर किडनी ट्रांसप्लांट वो एंड स्टेज के लिए करते हैं। एंड स्टेज जब हो जाए ना किडनी फेलियर की तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। एक सेहतमंद शख्स क्या देता है बेटा? गुर्दा देता है। सो ट्रीटमेंट के लिए गुर्दा जब फेल हो जाए, गुर्दे जब नाकाम हो जाए, तो हम दो तरीके इख्तियार कर सकते हैं, एक डायलिसिस है और एक किडनी फेलियर है। तो अब हम फिलहाल क्या देखते हैं? डायलिसिस। Dialysis mean the cleaning of the blood. Dialysis mean the cleaning of the blood by artificial ways. Dialysis mean the cleaning of blood by artificial ways. तारीफ है बेटा, सबसे पहले डेफिनेशन कर लो। डायलिसिस आपने नाम सुना होगा, आपने डेफिनेशन करनी है सबसे पहले। क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल वेज। क्लीनिंग ऑफ ब्लड, खून को साफ करना, किस तरह? आर्टिफिशियल वे से, मसनूई तरीकों से। सो दो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। खून को मसनूई तरीके से साफ करना डायलिसिस कहलाता है, या खून को मशीनों के ज़रिए साफ करना, वो भी क्या कहलाता है बेटा? डायलिसिस कहलाता है। सो खून को मशीनी तरीके से या मसनूई तरीके से साफ करना डायलिसिस कहलाता है। और डायलिसिस दो तरह की होती है बेटा, एक पेरिटोनियल डायलिसिस होती है और एक हीमोडायलिसिस होती है। जो हीमोडायलिसिस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हीमोडायलिसिस,
नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम स्टडी करेंगे। सो डायलाइसिस दो तरह की हुई, द पेरिटोनियल डायलाइसिस एंड द हीमोडायलाइसिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा पेरिटोनियल डायलाइसिस, और इसमें हमने करना क्या है, खून को साफ करना है आर्टिफिशियल वे से, मसनूई तरीके से। इन दिस टाइप ऑफ डायलाइसिस, तरीका का शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। In this type of dialysis, the dialysis fluid is pumped for a time into the peritoneal cavity. In this type of dialysis, the dialysis fluid is pumped for a time into the peritoneal cavity. अब peritoneal cavity क्या है? It is a space around the gut. बेटा गट में, गट के अराउंड, गट के इर्द गिर्द क्या होती है, एक स्पेस होती है। उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। एंड दिस कैविटी इज लाइंड बाय पेरिटोनियम। अब उस कैविटी के गिर्द एक तह होती है, उस तह को आप पेरिटोनियम कहते हैं। डायग्राम देख ले बेटा, मैं आपको समझा देता हूँ। ये बेटा हमारा एब्डोमेन है, और ये क्या है बेटा, गट है। गट कहते हैं खुराक की नाली। किसको कहते हैं, खुराक की नाली, गट खुराक की नाली। और ये हमारा पेट है आगे की तरफ। ये पेट के अंदर क्या होती है, फिर जब अंदर जाते हैं पेट के तो क्या होती है, गट मौजूद होती है। बेटा गट और पेट के बीच में स्पेस होती है। गट और पेट के बीच में क्या होती है, स्पेस। उस स्पेस को आप बोलते हो कैविटी। पूरा नाम बनता है उस कैविटी का पेरिटोनियल कैविटी। ठीक हो गया। सो स्पेस अराउंड द गट इज कॉल्ड पेरिटोनियल कैविटी। ये जो बेटा पेरिटोनियल कैविटी होती है, पेरिटोनियल जो कैविटी होती है, ये सारी पेरिटोनियल कैविटी है। इस के ऊपर लाइनिंग होती है, तह होती है। किसकी तह होती है, पेरिटोनियम की। किसकी, पेरिटोनियम की। ठीक हो गया। ये एक लाइनिंग है, ये एक लेयर है, और इसको आप क्या कहते हो, पेरिटोनियम। लाइनिंग को, तह को पेरिटोनियम कहते हो। क्या कहते हो बेटा, पेरिटोनियम कहते हो। और स्पेस को क्या कहते हो, जो अंदर की स्पेस है उसे आप क्या कहते हो, पेरिटोनियल कैविटी। और इस लाइनिंग को, इस तह को पेरिटोनियम कहते हो। अब आपको बता दूं कि ये जो पेरिटोनियम है बेटा, ये जो लाइनिंग है, इस लाइनिंग में खून की नालियाँ होती हैं। इस लाइनिंग में किसकी नालियाँ होती हैं, खून की नालियाँ होती हैं। ये खून की नालियाँ हैं। ये किसकी नालियाँ हैं, खून की नालियाँ हैं। ब्लड कैपिलरीज, क्या कहोगे इनको, ब्लड कैपिलरीज। जब खून की नाली है तो खून की नाली में क्या होगा बेटा, ब्लड होगा। खून की नाली में, ब्लड कैपिलरीज में क्या होगा, ब्लड होगा। और ब्लड क्या है, साफ नहीं है। ब्लड साफ क्यों नहीं है, क्योंकि गुर्दे काम नहीं कर रहे। क्यों, क्योंकि वो फेल हो चुके हैं। ओके, तो फिर हम क्या करते हैं, हम खून को साफ करना चाहते हैं। हम बेटा यहाँ से एक सुराख करेंगे। क्या करेंगे, सुराख करेंगे। और उस सुराख से हम एक फ्लूइड अंदर डालेंगे। उस सुराख से हम एक फ्लूइड अंदर डालेंगे। उस फ्लूइड का नाम होगा डायलाइसिस फ्लूइड। कहाँ डालेंगे, पेरिटोनियल कैविटी में डालेंगे। आपने सुराख से क्या डाल दिया, डायलाइसिस फ्लूइड डाला। एक कैथीटर था, सुराख किया, और सुराख से डायलाइसिस फ्लूइड आपने कहाँ डाल दिया, पेरिटोनियल कैविटी में डाल दिया। जो क्या होती है, स्पेस। किसके गिर्द, गट के गिर्द स्पेस थी, उस कैविटी के अंदर आपने फ्लूइड डाल दिया। अब क्या होगा, क्योंकि खून में गंदी चीज़ें ज़्यादा हैं, खून में वेस्ट ज़्यादा हुए पड़े, यूरिया दूसरे साल्ट ज़्यादा हुए पड़े हैं, पानी भी ज़्यादा हुआ पड़ा है, तो पानी से वेस्ट चीज़ें निकल जाएंगी। पानी से वेस्ट चीज़ें बेटा निकल जाएंगी, और कहाँ आ जाएंगी, डायलाइसिस फ्लूइड में आ जाएंगी। और आपका खून क्या होता जा रहा है, साफ होता जा रहा है। ठीक है। और फिर आप इस साइड से फ्लूइड को निकाल लोगे दोबारा, गंदे फ्लूइड को। किस फ्लूइड को, डायलाइसिस फ्लूइड को आप इस साइड से निकाल लोगे। इस साइड से एंटर किया था आपने फ्लूइड को,
उसके बाद फ्लूइड आया तो खून से गंदी चीज़ें उस फ्लूइड में चलेगी और आपने इस सुराख से उस फ्लूइड को निकाल दिया। उधर से फ्लूइड डालना है और इधर से फ्लूइड को निकालना है। और खून क्या होता जा रहा है आपका, गंदी चीज़ें खून डाल रहा है किसके अंदर, फ्लूइड के अंदर। किस अमल से, डिफ्यूजन से। और आपका खून क्या होता जा रहा है, साफ। इस अमल को आप बोलते हो पेरिटोनियल डायलाइसिस। सो क्लियर कर लेंगे, आपको डायग्राम से समझा दिए सारा। इन दिस टाइप ऑफ डायलाइसिस द डायलाइसिस फ्लूइड is pumped for a time into the peritoneal cavity and peritoneal cavity क्या है, the space around the gut। देखें इधर दोबारा कि पेरिटोनियल डायलाइसिस में डायलाइसिस फ्लूइड को एक खास वक्त के लिए कहाँ भेजा जाता है, पेरिटोनियल कैविटी में। इस तरीकाकार में डायलाइसिस फ्लूइड को एक खास वक्त के लिए, एक मुकर्रर वक्त के लिए क्या किया जाता है, पंप किया जाता है किसके अंदर, पेरिटोनियल कैविटी में। और पेरिटोनियल कैविटी एक जगह है जो गट, इंटेस्टाइन, खुराक की नाली के गिर्द होती है। द कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी, दिस कैविटी मतलब पेरिटोनियल कैविटी, वो जगह इज लाइन बाय पेरिटोनियम। उस पेरिटोनियल कैविटी के गिर्द एक लाइनिंग होती है, एक तह होती है, उसको पेरिटोनियम कहते हैं। तो देखिए बेटा, ये अंदर वाली जगह पेरिटोनियल कैविटी है और ये जो ग्रीन ग्रीन मैंने तह बनाई है, लेयर बनाई है, लाइनिंग बनाई है, इस लाइनिंग को पेरिटोनियम कहते हैं। सो पेरिटोनियल जो कैविटी है बेटा, उसके गिर्द क्या होती है, एक लाइनिंग होती है, उस लाइनिंग को आप पेरिटोनियम कहते हो। पेरिटोनियम कंटेन ब्लड वेसल्स। पेरिटोनियम के अंदर क्या मौजूद है, ब्लड वेसल्स मौजूद है। ये देखें, ब्लड कैपिलरीज। पेरिटोनियम कंटेन ब्लड वेसल्स, पेरिटोनियम कंटेन ब्लड वेसल्स, पेरिटोनियम कंटेन ब्लड वेसल्स। When we place dialysis fluid in the peritoneal cavity, waste material from peritoneal blood vessel diffuse into the dialysis fluid, which is then drained out। इसका मतलब कि जब हम डायलाइसिस फ्लूइड को पेरिटोनियल कैविटी में डाल देते हैं तो खून से वेस्ट चीज़ें निकल कर कहाँ आ जाती हैं, डायलाइसिस फ्लूइड में आ जाती हैं। डायलाइसिस फ्लूइड को हम ड्रेन आउट कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। दिस टाइप ऑफ डायलाइसिस कैन बी परफॉर्म एट होम। ये डायलाइसिस घरों में भी आप कर सकते हो, बट मस्ट बी डन एवरी डे। लेकिन रोज़ाना करना पड़ेगा, रोज़ाना पेट के अंदर डायलाइसिस फ्लूइड डालना पड़ेगा और ये तरीका रोज़ाना करना पड़ेगा और ये तरीका घरों में होगा। सो क्लियर कर ले बेटा, आपने क्या कहा, पेरिटोनियल डायलाइसिस आपने देखा। आपने कहा कि इस तरह की डायलाइसिस में एक ख़ास वक्त के लिए पेरिटोनियल कैविटी के अंदर डायलाइसिस फ्लूइड को पंप किया जाता है। और पेरिटोनियल कैविटी वो जगह होती है जो गट के इर्द गिर्द होती है और उस कैविटी के गिर्द पेरिटोनियम होती है। पेरिटोनियम के अंदर खून की नालियाँ होती हैं। जब हम डायलाइसिस फ्लूइड को पेरिटोनियल कैविटी में डाल लेते हैं तो फिर जो पेरिटोनियम के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, उन ब्लड वेसल के खून से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो पेरिटोनियल ब्लड वेसल से निकल कर डायलाइसिस फ्लूइड में आ जाते हैं। डायलाइसिस फ्लूइड को बाद में आप ड्रेन कर लेते हो, बाहर निकाल लेते हो। ये डायलाइसिस होम घरों में होती है एंड मस्ट बी डन एवरी डे, रोज़ाना करनी पड़ती है। उसको बेटा डायग्राम है, ये क्या है, डायग्राम है। और आपके ये बॉडी के आर्गन पड़े हुए हैं बेटा। ये लाइनिंग है, पेरिटोनियम है और ये डायलाइसिस फ्लूइड आपने क्या करना है, पंप करना है। और ये डायलाइसिस फ्लूइड आ चुका है और ये क्या है बेटा, पेरिटोनियल कैविटी है। तो इस तरह खून साफ हो जाएगा। उस डायग्राम से मैंने सारा कुछ क्लियर कर लिया है, क्योंकि आपने इसको समझने के लिए आपने देखना है और इसको आपने जब आपका एग्जाम्स हो तो आपने ये डायग्राम बनानी है बेटा। इसको देख लीजिएगा तो ये टॉपिक आपका कवर हुआ, पेरिटोनियल डायलाइसिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम हीमोडायलाइसिस देखेंगे या आर्टीरियल डायलाइसिस देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।